नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। नारियों, बच्चे बच्चियों, जब उस परम पिता परमात्मा की, उस सत्पुरुष और हमारी पुरुष की जब कृपा दया दृष्टि होती है तो एक नाम की नौका, एक नाम का जहाज इस भवसागर रूपी नदी पर खड़ा किया जाता है और बेड़ा डाल दिया जाता है। ये बड़ा भारी समुद्र है, इसको पार कोई कर नहीं सकता। वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों में सब जगह पर लिखा हुआ है कि भवसागर रूपी नदी ये समुद्र अथाह है। इसमें जब कभी भी संत फकीर आते हैं तो एक बेड़ा डालते हैं नाम का, एक जहाज, और इस भवसागर रूपी इसी समुद्र में एक आवाज लगाते हैं और इस पर चढ़ जाओ। जो इस पर चढ़ जाएगा, जल्दी जल्दी इस पर चढ़ो, उसका समय एक निश्चित बता देते हैं, जल्दी से चढ़ जाओ। जो भी चढ़ जाते हैं और जहाज जब रवाना हो जाता है तो फिर नहीं बैठ सकते। इस समय पर जय गुरुदेव नाम का एक जहाज लगा हुआ है। सारी दुनिया में आवाज लगाई जा रही, चढ़ जाओ, इस पर सवार हो जाओ, और जाना चाहते हो तो, और एक पार रहना चाहते हो तो मत चढ़ो, उस पार जाना चाहते हो तो चढ़ जाओ। और वही जो जहाज लगाते हैं वही खेलना जानते हैं। उसके लिए दूसरा तो इंजीनियर और केवट मल्लाह नहीं, जिन्होंने जहाज को लगाया वही इंजीनियर है, वही केवट है, वही मल्लाह, और वही खेकर के खाड़ी से, इस अथाह समुद्र से जीवों को भर करके ले जाएंगे। हम लोग ऐसा कभी मत सोचें कि कोई इसी समय पर जहाज लगाया गया। पहले भी लोगों ने जहाज को लगाया, कोई नाम नया नहीं है। जब अनाज सृष्टि का विस्तार हुआ था, आज सृष्टि का जब विस्तार हुआ तो ये नाम भरपूर था, इसमें कोई कमी नहीं थी। सब लोग इस नाम को ध्याते थे, नाम को लेते थे। सब लोग जहाज पर खड़े थे, याद कर रहे थे। लेकिन जहाज से जैसे जैसे उतरते गए वैसे ही वैसे फिर जहाज पर चढ़े नहीं और जहाज को छोड़ दिया उतरकर। फिर उसको आप भूल गए, भूलते भूलते इतने भूल गए कि आपको ये मालूम ही नहीं रहा कि हमारा सच्चा आद नाम जब विस्तार हुआ था तो कौन सा था। और फिर से आपके सामने नाम की एक आवाज और जहाज लगा, उस पर धीरे से सवार हो जाओ। ये अपने घर में जाने का हुक्मनामा है, संदेशा है। हम लोगों को अपने घर में जाने के लिए
सवार होना ही है। दूसरा कोई भी ऐसा रास्ता दिखाई नहीं देता कि आप अपने घर में पहुंच जाएंगे। वो किसका घर? जीवात्माओं का। जहां से आई है वही अपना घर है। जब तक अपने घर में नहीं पहुंचोगे तब तक इन जीवात्माओं को विश्राम नहीं मिल सकता। इसलिए सुलभ समय साधारण और आसान और सबके लिए लाया गया। इसमें किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं रखा गया। जब अग्नि अपना काम करती है जलाने का तो हिंदू मुसलमान नहीं देखती। जब रूहों और जीवात्माओं का काम करना है तो कौम कौमियत नहीं, काम है वो सामने। आप सब लोग कौम कौमियत के झगड़े में मत उलझो। अपने घर के जाने में अपना सुलझाव करो। कौम कौमियत के झगड़ों में फंसकर घर छूट जाएगा। जो इन झंझट बंधनों से निकल जाएगा निकल जाएगा। ये आपको मानवता की सबसे बड़ी उच्च शिक्षा, ऊंचा से ऊंचा संदेश सबको दिया जा रहा। और उस परमपिता परमात्मा की आवाज आपके घाट पर 24 घंटे हो रही। जो लोग उस घाट पर बैठते हैं जय गुरुदेव नाम की आवाज को सुनते हैं। लोगों को आवाज का बोध होने लगा। यदि आवाज होती नहीं तो बोध कैसे होता? तो नाम चेतन है, नाम जड़ नहीं। नाम रोशन है, नाम अधिकार नहीं। नाम में शक्ति है, नाम अशक्ति नहीं। तो जो नाम चेतन है, रोशन है, शक्ति है, आनंद है, प्रेम है, वही सबको जीवन दान देगा। जो जीवात्माओं की रक्षा कर लेगा उन जीवात्माओं को जीवन दान अजर अमर का मिल जाएगा। इसलिए आपको ये नाम विशेष करके पकड़ा दिया गया। इसको आप कभी छोड़िएगा नहीं और भूलिएगा भी नहीं। इसी नाम से जब जब वक्त और समय आएगा और चिल्लाओगे तो फौरन आपके सामने कोई ना कोई खड़ा मिलेगा। जब लोग जाते हैं, समय हो जाता है, चिल्ला पड़ते हैं जय गुरुदेव नाम से, फौरन सामने देखते हैं, हंसी खुशी से चले जाते हैं। किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं। इस पीड़ा को मिटने के लिए हम लोगों ने युग बिता दिए, कल्प बिता दिए, सतयुग बिता दिया, त्रेता द्वापर बिता दिया, कलयुग और भी बहुत से युग बिताए, खत्म हो गए, लेकिन पीड़ा खत्म नहीं हुई। वो जीवन दान लो हमेशा के लिए। जो नाम आया कोई सहज नाम नहीं, ये जगाया गया, इजाजत ली गई, आज्ञा ली गई, आदेश लिया गया, तब ये नाम सामने लोगों के आया। बिना आदेश, बिना आज्ञा, बिना इजाजत नाम नहीं लाया जाता। इसी से फिर वो काम करता है, अंदर और बाहर। बाहर भी काम करेगा, अंदर भी काम करेगा, बाहर भी होश में लाएगा, अंदर भी होश में लाएगा। दोनों तरफ सावधानी कराएगा और दोनों तरफ रक्षा करेगा, इधर भी और उधर भी। इधर नाम को मरा हुआ मत समझो, नाम को अचेतन मत समझो, नाम को शक्तिहीन मत समझो।
इस पर दृढ़ विश्वास, प्रेम और प्रतीक पूरी कर लो। ये अपना एक सहारा, उसको अपना बनाकर उसके साथ हो जाओ। ये दुनिया के जब तक लोग इन शिक्षाओं से दूर रहते हैं तब तक उन्हें विश्वास बुद्धि का नहीं होता, लेकिन जब वो निकट में आते हैं तो बुद्धि में जब निर्णय कर लो सत्संग नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा, सत्संग सार है। कबीर ने कहा, नानक रैदास ने, जितने महात्मा फकीर आए सबने तौबत पर सत्संग पर जोर दिया, और आपको भी यही बात बराबर बताई जा रही कि सत्संग सार जगत, उसे अपनाए रहो, पकड़े रहो, सुनने के लिए भागते रहो, बुलाते रहो। जब कभी सत्संग का समय आए अपने सब कामों को थोड़े समय के लिए छोड़ दो। इन कामों के छोड़ने से नुकसान नहीं, लेकिन सत्संग नहीं मिलेगा तो सर्वस्व नुकसान हो जाएगा, क्योंकि सत्संग बार बार नहीं मिलता। न मालूम किस जो गली में मिल गया